Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस बार हम आपको लेके आए मसूरी के एक एयरबीएनबी स्टे पर, जिसका नाम था क्वींस व्यू विला, जो मसूरी से लगभग 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। बेसिकली आप यहाँ पहले पहुँचेंगे, इसके आगे 30 मिनट बाद मसूरी है। हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, बच्चे भी थे साथ में, और ऑनेस्टली हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ़ोटोज़ में विला काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। विला की रेटिंग भी बहुत अच्छी थी ऑन गूगल। मसूरी की बात करते हैं तो पहाड़ों की ठंडी हवा, क्लाउड्स, ग्रीनरी और हर तरफ ब्यूटीफुल व्यू, और इसकी खूबसूरती के बीच हम पहुंचे गए इस विला में, जिसका नाम था क्वींस व्यू विला। जैसे हम विला पर एंटर हुए, सबसे पहले जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करी वो थी इसका ह्यूज टेरेस, और टेरेस से जो वैली व्यू दिख रहा था, ऑनेस्टली वो इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। क्लाउड्स पहाड़ों के बीच से निकल रहे थे, दूर तक ग्रीनरी थी और एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि बस वहीं बैठ जाने का मन कर रहा था। व्यू के मामले में ये प्लेस डेफिनेटली इम्प्रेसिव है। अब आपको विला के टूर देते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में हमें लगा कि स्टे काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस सामने आने लग गए क्योंकि हमारे साथ थे छोटे बच्चे, और हमने बुकिंग से पहले ही ओनर से क्लियर करा था कि हमें फुली फंक्शनल किचन चाहिए। बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है, कभी कुछ बनाना होता है, तो किचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने स्पेशली सिलेंडर के बारे में भी पूछा था क्योंकि उस टाइम बिकॉज ऑफ द वॉर सिलेंडर सप्लाई की कुछ इशू चल रहा था। ऑनर ने हमें अश्योर किया था कि सब कुछ अवेलेबल रहेगा, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी पर पहुँचे तो सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं था। मैनेजर मैम ने कहा कि अरेंज हो जाएगा। हम वेट करते रहे, फ़ोन कॉल करते रहे, फॉलो अप करते रहे, और काफ़ी देर बाद रात में हमें सिलेंडर अरेंज करवाया। तो यू कैन सी दिस इज़ द विला, जो कि काफ़ी स्पेशियस था। विला में 2 बेडरूम हैं, दोनों रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। एक ड्राइंग रूम है जो पूरी फैमिली कंफर्टेबली बैठ सकती है। एक किचन एरिया भी है। बाहर एक गार्डन भी है विच आई एम गोइंग टू शो यू। ओवरऑल प्रॉपर्टी स्पेशियस है और फैमिली ग्रुप के लिए अच्छी लगती है। सो वी फेस अनदर प्रॉब्लम विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाईफाई। तो दिस इज़ द आउटडोर सिटिंग एरिना। ये आपको बॉनफायर भी प्रोवाइड करते हैं, बट उसके भी चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, हमें वाईफाई यूज़ करना पड़ रहा था। और फिर रात में जब वाईफाई बंद हो गया बिकॉज लाइट चली गई थी, देन देयर वॉज नो केयर टेकर, आसपास कोई भी नहीं था इस विला में, हम अकेले थे। ये हमारे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि पहली बार हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं जहाँ कोई सपोर्ट पर्सन नियर बाय अवेलेबल नहीं था। फैमिली के साथ ट्रैवल करते वक्त स्पेशली जब बच्चे साथ हों तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो यही हमारे लिए सबसे शॉकिंग बात थी। रात में जब लाइट चली गई थी तो पूरी प्रॉपर्टी अंधेरे में डूब गई थी। उस वक्त ना प्रॉपर नेटवर्क था, ना वाईफाई काम कर रहा था, और ना कोई केयर टेकर या सपोर्ट स्टाफ आसपास मौजूद था। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट था जब हमें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे। ऐसी सिचुएशन में नेचुरली आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई आएगा और आपसे पूछेगा इज़ एवरीथिंग ओके, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूरी तरह से अपने आप पर ही डिपेंड थे, और क्योंकि लोकेशन भी बहुत आइसोलेटेड थी तो हमारे आसपास भी कहीं जाने के लिए कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये सिचुएशन हमारे लिए सरप्राइजिंगली शॉक थी बिकॉज इनके पास कोई बैटरी बैकअप ही नहीं था, नो इन्वर्टर, नो जनरेटर, नथिंग। इशू ये था कि इमरजेंसी या इनकन्वीनियंस के वक्त गेस्ट सपोर्ट वर्चुअली अनअवेलेबल था, और फैमिली ट्रैवल के लिए स्पेशली जब छोटे बच्चे साथ होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ऐसे मोमेंट में आपको सिर्फ फैसिलिटी नहीं बल्कि सपोर्ट और रीअश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमें वो सपोर्ट फील ही नहीं हुआ था। एज़ यू कैन सी विला भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं था। कभी कभी हम जो ऑनलाइन पिक्चर्स देखते हैं वो बहुत पुरानी होती है, ये जब ये नए नए बने होते हैं तो यू कांट सी प्रॉपर रियलिटी, बट थ्रू दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर दैट हाउ इट एक्चुअली लुक। दिस गार्डन एरिना जो यहाँ पे था ये बहुत अच्छा था, ये अच्छे से मेंटेन था, एंड फोटो में हमने जब देखा तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, एंड वी ऑप्ट फॉर दिस विला। अनदर प्रॉब्लम वी फेस, हमने सोचा चलो किचन वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व हो जाएगी विद सिलेंडर, लेकिन अगला चैलेंज था हॉट वाटर। गीज़र प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, बच्चे नहाना चाहते थे लेकिन
गर्म पानी अवेलेबल नहीं था। इमेजिन मसूरी में छोटे छोटे बच्चे ठंडे पानी से कैसे नहाएंगे, और इस इशू को सॉल्व होने में लगभग आधा दिन बर्बाद हो गया था। ऑनेस्टली हॉट वाटर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक फैसिलिटी है, स्पेशली इन दीज एयरबीएनबी, और गेस्ट के आने से पहले ये सब चीज़ें प्रॉपरली चेक होनी चाहिए। सो एज़ यू कैन सी वी आर हैविंग रियली टाइनी किड्स हियर, और उनके लिए फैसिलिटीज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, हम सिर्फ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ओनर फ़ोन पर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल स्टाफ और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल वीक था, और इसी वजह से एक पोटेंशियल वंडरफुल स्टे का एक्सपीरियंस अफेक्ट हो गया। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि हम वेकेशन इंजॉय करने आए थे, लेकिन काफ़ी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही निकल गया था। अगर कोई एयरबीएनबी ओनर या प्रॉपर्टी मैनेजर वीडियो देख रहा हो, तो हमारी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी में रिलैक्स करने आते हैं, फैमिली के साथ मेमोरीज़ बनाने आते हैं। प्लीज़ इंश्योर करिए कि फैसिलिटी पहले से चेक डाउन हो, किचन फुली फंक्शनल हो, स्पेशली अगर आपने प्रॉमिस करा हो, हॉट वाटर अवेलेबल हो, पावर बैकअप हो, वाईफाई रिलायबल हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड स्टाफ रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्यूटीफुल गेस्ट एक्सपीरियंस। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न हमने डिसाइड किया हम आपके साथ सिर्फ अच्छी बातें नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग का पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेस दिखाना नहीं होता, बल्कि रियल एक्सपीरियंस शेयर करना भी होता है। आज का व्लॉग अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप एक्सप्लोरिंग, और फैमिली के साथ खूबसूरत यादें बनाते रहना।